अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात को देखूं या सोशल मीडिया की भागदौड़ में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि केपी की बचाओ मुहिम का सिलसिला जारी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 13 साल कारकर्दगी, अवाम ने क्या खोया क्या पाया, ये सवालात उठाने की बात है। 15 अक्टूबर 2025 को सुहेल अफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ तो उठा लिया, मगर आज तक वो सूबे को मौसर तौर पर संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। मनसब संभालने के बाद वो अवामी मसाइल से गाफिल और ज़्यादातर सियासी पॉइंट स्कोरिंग में जो ही मसरूफ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को बतौर वजीर आला केपी की तैनाती अवाम ने किसी भी किस्म की हकीकी तब्दीली का बाहिस तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। वो सूबे को गवर्नेंस और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में ही मशगूल दिखाई देते हैं। ऐसे में केपी की अवाम के लिए तरक्की अब महज एक ख्वाब बनकर रह गया है। 2013 में पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाकर पहली बार केपीकी के अंदर जो है हुकूमत बनाई और अब ये तीसरी दफा है कि पीटीआई का लगातार केपीकी में हुकूमत बनाया और उसके बाद बदकिस्मती से केपीकी में जो है किसी भी किस्म की वो अवामी सहूलियात जो अवाम जिसकी मुस्तहिक थी देने में पीटीआई नाकाम रही। अब हमें देखना यह है कि केपीकी की अवाम को इन 13 सालों में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया और पीटीआई ने इन 13 सालों में केपीकी की अवाम को क्या दिया। तालीम के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के दावा करने वाली पीटीआई हुकूमत के इत्तला के लिए अर्ज है कि केपीकी में 34 में से 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर ही मौजूद नहीं है। इनमें से पीटीआई की मौजूदा हुकूमत ने 4 यूनिवर्सिटीज को भी खत्म करने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं, सूबाई हुकूमत पेशावर यूनिवर्सिटी को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने पेशावर यूनिवर्सिटी को वफाक के हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया है। केपीकी की हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में इनकलाबी इक़दामात का दावा तो किया, लेकिन अदादोशुमार के मुताबिक 2032 स्कूल जो है वो 4 दीवारी से महरूम रहे। 2414 स्कूल्स में से बिजली भी नहीं है। 1449 स्कूल्स के अंदर पानी तक की बुनियादी सहूलियात से महरूम है।